हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। कैसी चल रही है बच्चों पढ़ाई? उम्मीद है अच्छी कर रहे होगे। अब आपका सीईटी के एग्जाम भी जल्दी होने वाला है और एचटेट वालों की फाइनल 15 जनवरी से पहले पहले हो जाएगा। उसमें भी हरियाणा जीके आनी है और सीईटी में तो 25 नंबर की आनी है, अच्छा खासा मार्जिन आना है। तो देखो, ये एचटेट का आपका एग्जाम है, इसमें 10 नंबर भी कम नहीं होते, ये भी अच्छा खासा आपका स्कोर करवाने में हेल्प करेंगे। एचटेट वाले भी ये इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है अपनी, देखेंगे। और सीईटी की भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों को भी क्लास लेनी है, क्योंकि आपकी हरियाणा जी की 25 मार्क्स की आएगी। और मैं वो सभी क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो अब तक हरियाणा जी के, जब से हरियाणा में आनी शुरू हुई है तब से लेके आज तक जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं सारे क्वेश्चंस उठा रखे हैं आप बच्चों के लिए, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप सभी बच्चों का ना छूटे। देखो, हमने बच्चों हरियाणा की नदियां हम पढ़ रहे थे, क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ रहे थे। और उससे पहले मैंने पीछे शायद, हाँ, 3 क्लास हो गई हमारी हरियाणा की नदियों की। हमने जो पीछे क्लास ली थी, जो स्टार्टिंग की फर्स्ट हरियाणा की नदियों के क्वेश्चन की क्लास थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, 2 मैप पढ़े थे, 2 बार 2 क्लासेस में। मैप से मैंने आपको पूरी हरियाणा जी के, सॉरी, हरियाणा की जो नदियां हैं ना वो सारी कवर करवाई थी। मैप के जरिए इसीलिए करवाई थी ताकि आप सभी बच्चों को समझ आ जाए। तो बच्चों, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली है वो पहले वो क्लास जरूर लें, क्योंकि बच्चों फिर आपको हरियाणा की नदियां रटनी नहीं पड़ेंगी। आप मैप से देख पाओगे कि कौन सी नदी कौन से जिले में से निकल रही है, वो क्रैम नहीं करना पड़ेगा आपको। इसीलिए बोल रही हूँ, लास्ट क्लास है वो जरूर देखनी है आपको, ठीक है। आज देखो, एक और क्लास लेके आई हूँ मैं आपका हरियाणा की नदियों का ही। आप लगा लो, मैंने लगभग लगभग 100 तो क्वेश्चन करवा दिए होंगे, और 100 ही उससे एक्स्ट्रा हरियाणा की नदियों से जितनी बातें आ सकती हूँ मैं सारी करवा चुकी हूँ आप लोगों को। ऐसे ही आज ये अपनी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हरियाणा की नदियां बोलो या हरियाणा का अपवाह तंत्र बोलो, ड्रेनेज सिस्टम जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, ये हर एग्जाम में जहां हरियाणा जीके आती है वहां हरियाणा की नदियों का क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे करवा चुकी हूँ। आज अपनी हरियाणा की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो लास्ट क्लास है। कल हम और टॉपिक उठाएंगे, ऐसे ही हम क्वेश्चंस की फॉर्म में टॉपिक उठाते रहेंगे और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं सारे आप लोगों को करवाऊंगी। देखो, आज और एक इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे। जितनी रिलेटेड बातें बताती हूँ वो भी ध्यान से सुनोगे, क्योंकि सारी बातें जितनी क्लास में बोली जाती है, मैं एक्स्ट्रा तो कोई टाइम वेस्ट करती ही नहीं हूँ किसी बच्चे का। जितनी बोली जाती है वो सारी की सारी क्वेश्चंस बोलती हूँ मैं हमेशा, ठीक है। देखो, अब इसमें पूछा गया बच्चों, अच्छा पेन चेंज कर लेती हूँ भाई। देखो, इसमें पूछा गया है घग्गर नदी है, ये पूछना चाह रहे हैं घग्गर नदी कैसी नदी है, मौसमी नदी है, सदाबहार या दोनों है या कोई नहीं। देखो, एचएसएससी में क्वेश्चन आया हुआ 2016 में आया हुआ, 2010 में नहीं आया हुआ। देखो, घग्गर नदी के बारे में हम सभी बच्चों ने पढ़ा था और हमने मैप के जरिए पढ़ा था। हमारी जो घग्गर नदी है मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात तो आपको याद रखनी है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और शिवालिक की पहाड़ी भी मैंने बताई थी अपनी, कितनी है, 1.67%, और अरावली कितनी है, 3.09%। ये सब बातें हम कर चुके हैं ना। देखो, घग्गर नदी हमने पढ़ी थी, शिवालिक की पहाड़ियों में हिमाचल प्रदेश के डाकशाही पहाड़ी से निकलती है, और वहां से निकलने के बाद हमारे हरियाणा में पंचकुला में एंटर करती है। ये बातें हमने पहले पढ़ी थी, आज एक बार मैं फिर से रिपीट कर दी हूँ, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, नए देख रहे हैं, ताकि उनको भी आप लोगों के साथ साथ समझ आ जाए। तो पंचकुला से निकलती है, एंटर करती है। पंचकुला के बाद कहाँ जाती है, पढ़ा था हमने। पंचकुला के बाद ऐसे ऐसे मैप में सारी बताई थी। पंचकुला, पंचकुला के बाद जाती है अंबाला, अंबाला के बाद जाती है ये कैथल में, कुरुक्षेत्र में नहीं जाती। और कैथल के बाद ये जींद में नहीं जाती, फतेहाबाद में जाती है और सिरसा में जाती है। और सिरसा में ही घग्गर नदी पे O2 बैराज बांध, जिसे O2 बैराज बांध बोलते हैं, वो इसी नदी पे बनाया गया। कौन सी नदी पे, घग्गर नदी पे। अभी मैं क्वेश्चंस घग्गर से रिलेटेड एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ, उनको ध्यान से सुनते चलना। तो ये क्या है, सिरसा से राजस्थान के मरुस्थल में निकल जाती है। अच्छा, एक और बात हमने पढ़ ली ये 2 बातें। एक और देखो, जो हमारी घग्गर नदी है इस पे बच्चों पंचकुला में 4 बांध बनाए गए हैं। घग्गर नदी के ही 4 बांध है, वो कौन कौन से हैं देखो, कौशल्या बांध, दंगराना बांध, छामला बांध, दीवान वाला बांध।
ये सारे बांध है। तो घग्गर नदी पे हमारे हरियाणा के पंचकुला जिले में 4 बांध बनाए गए हैं, वो आपके क्वेश्चंस आया हुआ इसीलिए बता रही हूँ। एक बनाया गया है कौशल्या बांध, एक बनाया गया है दंगराना बांध, एक बनाया गया है छामला और एक बनाया गया दीवान वाला बांध। ये चारों बांध कौन सी नदी पे हैं? घग्गर नदी पे। और हैं कहाँ पे? ये है चारों के चारों कहाँ पे? पंचकुला में। और एक और बांध है सिरसा में, घग्गर नदी पे ही, जो भी बताया मैंने, O2 बैराज या O2 वीराज बांध। हो गए 5 बांध है कौन सी नदी पे? घग्गर नदी पे। ये बात भी आप याद रखोगे। देखो बच्चों, घग्गर जो नदी है ना, कई बार सुना होगा पंचकुला में बाढ़ आ गई बारिश के दिनों में। घग्गर हम कहीं सदा नीरा हमेशा पानी रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घग्गर नदी जब बहुत ज्यादा बारिश के दिनों में पहाड़ों में, देखो पहली बात तो पहाड़ों में से पानी आता ही रहता है, लेकिन जब बारिश हो जाती है तब पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, इसीलिए चारों बांध बनाए गए हैं ताकि बाढ़ की सिचुएशन ना बने। फिर भी क्या होता है, जो ये हमारी घग्गर नदी है जब पंचकुला में एंटर करती है तो पानी इसका बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सिर्फ बारिश के दिनों में पानी ज्यादा होता है। तो वो जो पानी है वो आगे अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, देख कई बार सुना होगा आपने, बाढ़ की कंडीशन आ जाती है बारिश के दिनों में। वो बच्चों बाढ़ की कंडीशन जो बनती है वो बनती है घग्गर नदी से। तो यही पूछ, हमेशा पानी नहीं रहता है, सिर्फ बारिश के दिनों में ज्यादा होता है, अदरवाइज कभी बहता और कभी नहीं बहता। तो आप इससे आइडिया लगाओ, जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है इससे क्या मतलब निकल सकता है? घग्गर नदी है, सदाबहारा नहीं है। इसका मतलब जब मैं कह रही हूँ बारिश के दिनों में पानी ज्यादा आता है तो सदा तो हमेशा नहीं बहती। सदा नीरा नदी हमारे हरियाणा की सिर्फ एक, वो है यमुना। अगर पूछ लिया जाए हमारे हरियाणा की सदा नीरा नदी, वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है हमारी यमुना नदी। ठीक है, लेकिन जब कह रही हूं बारिश के दिनों में आती है, कभी पानी कम, कभी होता ही नहीं है, कभी ज्यादा आ जाता है, तो वो कौन सी हुई? इसका मतलब ये हुई मौसमी नदी। मौसम के अनुसार पानी आ जाता है, मतलब बारिश आती है उन मौसम में, उन दिनों में क्या होती है, बारिश आने की वजह से बाढ़ की कंडीशन भी बन जाती है। अदरवाइज मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में तो चलो लास्ट के एंड में शुरू ही हो जाती है, इन दिनों में सूखा भी कंडीशन है। इसीलिए ये सदा नीरा ना होके क्या नदी है? ये मौसमी नदी है। और जितनी रिलेटेड बातें बताई हैं वो भी आपको याद रखनी है। 1.67 हमारी कौन सी हिल्स है? शिवालिक। 3.09 हमारी कौन सी है? अरावली। सदा नीरा नदी कौन सी है हमारी? वो है बच्चों यमुना नदी। और घग्गर नदी पे 4 बांध बनाए गए। 4 कौन कौन से हैं बच्चों? कौशल्या बांध, दंगराना बांध, दीवान वाला और छामला बांध। ये चारों के चारों बांध कौन सी नदी पे है? O2 वीराज सिरसा में। ये 5 के 5 बांध कौन सी नदी पे है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखोगे सभी, घग्गर नदी पे। बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे रिलेटेड आपको सारी बातें याद रखनी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी। अब नाम आते ही सबसे पहले तो आप याद रखोगे सरस्वती नदी। इसके लिए मुगलावली में 2015 में कुछ साइट मिली थी, खोदा गया, जिसके कारण इसके बोर्ड के चेयरमैन भी बनाए गए सरस्वती नदी के, जिसे हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, HSHDB, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, ये बनाया गया यमुनानगर में। और इनके हमेशा चेयरमैन होते हैं CM। ये भी बात याद रखोगे, ठीक है, बाद में ना भूल जाओ, मैंने शुरू में ही बता दिया। ये बोर्ड बनाया गया सरस्वती नदी के लिए। अब देखो, सरस्वती नदी की बात कर रहे थे हम, सुनो अब सरस्वती नदी के बारे में। ये जो हमारी सरस्वती नदी है बच्चों, ये निकलती है यमुनानगर के। ये निकलती कहां से है ये भी याद रखोगे आप, सिरमौर जिले में, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है और हमारे यमुनानगर के आदि बद्री नामक जगह पे एंटर करती है, प्रवेश करती है। यमुनानगर के आदि बद्री हो गया, ये बात याद रखोगे। हरियाणा ये हेरिटेज, ये सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया किसके लिए? सरस्वती नदी के लिए। और मुगलावली में साइट खोदी गई, कुछ मिली कि पानी मिला है यहाँ से, कहां से? मुगलावली में हुई थी। और उसका चेयरमैन कौन है? याद रखोगे, CM। और ये खुदाई कब की गई थी ये भी याद रखोगे आप, 2015 में। हमारी जो सरस्वती नदी है बच्चों, ये बहुत प्राचीनतम नदी है। देखो अब हमारे सरस्वती नदी का कहीं कोई पानी है ही नहीं। अब माना जाता है कि ये सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, अब इसका कोई कुछ भी साइट है ही नहीं। लेकिन जब मुगलावली यमुनानगर की जगह पे कुछ पानी, कुछ साइट, मतलब कुछ खुदाई की गई, तो वहां पे कुछ पानी की साइट्स मिली, मतलब कहीं कहीं कुछ पानी मिला है, तो लोगों ने आइडिया लगाया है कि ये हमारी पुरानी सरस्वती नदी है। ठीक है,
अच्छा, सरस्वती नदी से रिलेटेड आप याद कर लोगे सारी बातें। एक आपको याद रखनी है, सबसे प्राचीनतम नदी हमारे हरियाणा में कभी भी 7 नदियों का संगम स्थल पूछ लिया जाए तो कौन सी नदी आएगी, उनमें सरस्वती नदी आएगी। और सरस्वती नदी के निकट हमारे कुरुक्षेत्र से रिलेटेड जितने धार्मिक स्थल है पूछ लिए जाए कौन सी नदी के निकट है, आप सारे बताओगे। जब किसी को भी पता भी ना हो तो भी आपको प्राचीनतम पूछ ली जाए तो आप जाओगे सरस्वती नदी के साथ, क्योंकि सबसे प्राचीनतम नदी हमारी कौन सी मानी जाती है, सरस्वती, जो कि अब लुप्त हो चुकी है। ठीक है, एंटर हो गया आदि बद्री से। देखो अब सुनो, सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है, कहां जाता है कि वह डैश होकर बहती थी। देखो वो कहां से बहती थी, आप देखो इनमें से क्या पंचकुला में है, नहीं, हमने मैप पढ़ा था पंचकुला इधर था, और हमारे कहां से थी ये, सिरमौर जिले से यमुनानगर में एंटर करती थी, पढ़ा था। यमुनानगर के पीछे मैप में बताया था मैंने, यमुनानगर के बाद मैंने बताया था कुरुक्षेत्र से में सारी चीजें। तो आप मैप जिसने बच्चों ने समझा होगा वो जरूर आइडिया लगा लेंगे, क्योंकि देखो पंचकुला तो इधर रह गया था और अंबाला पंचकुला से इधर थी, और ये यमुनानगर बहती थी जो गायब हो चुकी है। ये यमुनानगर से भी बहती है और कुरुक्षेत्र से भी बहती है, दोनों आंसर आएंगे। सरस्वती नदी, इसकी जगह कोई और ऑप्शन रखो, आप रखो रोहतक। ठीक है, बहती तो इन दोनों से ही थी, ये यमुनानगर से निकल के कुरुक्षेत्र, यहाँ रोहतक कर लो तो आंसर आएगा। देखो क्लर्क एग्जाम में आया हुआ कि डैश होकर बहती थी, आप याद रखोगे कुरुक्षेत्र में आती थी, क्योंकि कुरुक्षेत्र नदी ही के माना जाता है कि जो महाभारत का युद्ध हो तो कई बार क्वेश्चन आए वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो आप याद रखोगे सरस्वती नदी के किनारे। तो ये तो कंफर्म है कि कुरुक्षेत्र आना ही आना है, ना पंचकुला में बहती, ना अंबाला में, ना रोहतक में, इन सब जगह पे नहीं बहती। ये सिर्फ दो तीन जगह पे ही मानी गई है। यमुनानगर से निकल के कुरुक्षेत्र में जो सनीसा झील है वहां पे मिल जाती है। ये कौन सी नदी में, घग्गर नदी में मिल जाती है बाद में। तो 2 ही जिले आपको इससे रिलेटेड याद रखने, और एक्स्ट्रा जितनी बातें बताई हूं वो भी आप याद रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है आप बच्चों का। कर लोगे? गायब हो चुकी है और कहां से बहती है, कुरुक्षेत्र से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहां गायब हो जाती है। अभी बताया था मैंने, मौसमी नदी है, ये तो कंफर्म है। मौसमी इसलिए है क्योंकि कभी बाढ़ आ जाती है, कभी बाढ़ की वजह से क्या हो जाता है, इसमें बाढ़, पानी ज्यादा होने की वजह से बारिश के दिनों में बाढ़ जैसी कंडीशन बन जाती है, और सदा नीरा नहीं है क्योंकि हर टाइम इसमें पानी नहीं होता, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछा गया मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहां गायब हो जाती है। अभी बताया था मैंने, घग्गर 5 जिलों से बहती है, पंचकुला, अंबाला, कैथल, सिरसा और फतेहाबाद, और फिर मैंने बताया राजस्थान के मरुस्थल में चली जाती है, राजस्थान में एंट्री कर लेती है, जिसको वहां पे हाकड़ा नदी भी बोलते हैं। तो देखो ये आंसर क्या आएगा, राजस्थान के मरुस्थल में। ठीक है, घग्गर नदी का यमुनानगर से कोई लेना देना नहीं है, सतलुज हमारे है ही नहीं। सनीसा झील में कौन सी जाती है, यहां ये जाती है, सरस्वती नदी जाती है सनीसा झील में। ठीक है, हो गए 3 क्वेश्चन, याद रखने हैं सारे क्वेश्चन, आराम से पढ़ते चलेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी किनारे बसा है। नाम से ही पता चल रहा है, यमुनानगर का नाम ही यमुना नदी की वजह से पड़ा है, तो यमुना नदी ही हमारी हरियाणा, इधर हरियाणा और इधर यूपी के बीच में जो नेचुरल बाउंड्री बनाती है वो हमारी यमुना नदी ही बनाती है। ठीक है, और यूपी से हमारा यमुनानगर टच होता है, आगे इधर करनाल हो गया, पानीपत हो गया, सारी यहां से नदी कौन सी जाती है, यमुना नदी, जो कि 6 जिलों से निकलती है। बताया था पीछे मैंने, यमुनानगर था, करनाल था, पानीपत था, सोनीपत था, फिर उसके बाद दिल्ली, दिल्ली से निकल के फरीदाबाद और पलवल के हसनगढ़ से निकल के यूपी के अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है। ये हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं बच्चों, ये कर रहे हैं हम यमुना नदी की। ठीक है, तो देखो यहाँ तो नाम से ही पता लग रहा है, एचएसएससी क्लर्क में आया हुआ, हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये बसा बच्चों यमुना। सरस्वती हमारी ये आदि बद्री यमुनानगर से निकलती है, कुरुक्षेत्र के सनीसा झील के बाद ये घग्गर में मिल जाती है। गंगा का हमारा गोदावरी, ये तो महाराष्ट्र की होगी, गंगा का ये यूपी से मिल गई, इनका हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। तो क्या बना आंसर, यमुना नदी।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? इसका मतलब अभी बताया था मैंने, आपको पता होना चाहिए, ये बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले ही, यमुनानगर के आदि बद्री नामक जगह से। और निकलती कहां से है? शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है ये भी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकल के यमुनानगर के आदि बद्री में एंटर कर जाती है। और सरस्वती नदी बाद में किस में मिल जाती है? ये आप याद रखोगे, सरस्वती नदी बाद में घग्गर नदी में मिल जाती है, ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो सरस्वती नदी हरियाणा में कहां प्रवेश करती है? अभी बताया था, पंचकुला के आदि बद्री से प्रवेश करती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद और हरियाणा और दूसरे किस राज्य के बीच में है? देखो बच्चों, इसे SYL बोलते हैं, सतलुज यमुना लिंक। ये जो हमारा विवाद है ना, ये हमारा पंजाब के साथ है। पंजाब के साथ कैसे? देखो, ये हिमाचल प्रदेश से होती हुई पंजाब में एंटर करती है। हम कह रहे हैं कि इसका सतलुज का कुछ पानी हमें दे दिया जाए, लेकिन ये बात कब से चल रही है? देवीलाल के टाइम से चल रही है, लेकिन आज तक ये बहुत दिन तो इसका कोर्ट में भी केस चला है, और हम पहले ही इसके पैसे भी दे चुके हैं कि इसका कुछ पानी हमारे हरियाणा से जाना चाहिए, लेकिन पंजाब नहीं मान रहा। तो इस वजह से हमेशा ही SYL मुद्दा चलता ही रहता होगा। देखा होगा आपने, जब इलेक्शंस का टाइम होता है, जब हर एक नेता SYL का मुद्दा जरूर उठाते हैं कि हम आपके SYL के मुद्दे को सोल्यूशन करवाएंगे, आपका ये सतलुज का पानी आपके हरियाणा में पहुंचाया जाएगा, जबकि ऐसा होता कभी नहीं है। बस इलेक्शन के टाइम में मुद्दा जरूर उठता है। कौन सी नदी का? सतलुज नदी का, जिसे हम बोलते हैं सतलुज यमुना लिंक। ठीक है, और ये है किसके साथ? हमारा हरियाणा, ऊपर पंजाब है हमारे, और हिमाचल से निकलते हुए पंजाब, और हम चाहते हैं ये हरियाणा में भी कुछ पानी मिले। ठीक है, इसलिए। और ये कहाँ ज्यादा पानी यूज हो रहा है? इसका सारा सतलुज, इसका कर रहा है पंजाब। तो किस राज्य के बीच में ये विवाद है? ये है पंजाब के साथ। और ये हमारा विवाद बहुत टाइम से है, अब का नहीं है, लेकिन इलेक्शंस जब भी आते हैं तब हर एक नेता, पॉलिटिशियन, जितने भी लोग हैं, सारे SYL का मुद्दा जरूर उठाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का अंबाला जिला घग्गर नदी के किस दिशा में अवस्थित है? देखो कितना डिटेल में पूछा गया है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है, घग्गर जिला अंबाला में बहता है, अभी हमने पढ़ा भी था। ये पूछा है किस दिशा में अवस्थित, हरियाणा का अंबाला जिला घग्गर नदी के किस दिशा में अवस्थित है? आइडिया लगाओ। देखो ऐसे जाती है और यहाँ अंबाला है हमारा, देखो कौन सी डायरेक्शन हुई है, बताओ मेरे को। बताओ। देखो हमारे जो डायरेक्शंस होती है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ ऊपर है नहीं, साउथ नहीं है। ये जब नदी जा रही है यहाँ से, तो कौन सी नदी है? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये हमारी ईस्ट। कौन सी है? ईस्ट। तो आप किस पे टिक करोगे? ये हमारी पूर्व में। ठीक है, ऐसे डायरेक्शंस आते हैं, रीजनिंग में भी आता है ना क्वेश्चन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं ना, और ये हमेशा ही आता है। CET में भी आएगा, मेरे भी आया था जब मैंने एग्जाम दिया था। अब ये सब कभी कर लेना, रीजनिंग में सिलोग्स वगैरह का, क्लॉक का, कैलेंडर का, जब हम तैयारी करते थे तब भी आते थे क्वेश्चन, हमेशा ही आते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो हमेशा ही आने होते हैं। देखो, घग्गर नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब जो बातें लिखी गई हैं घग्गर नदी से रिलेटेड, 3 बातें सही हैं, एक गलत है। वो आपको ढूंढनी है, वो तब ढूंढ पाओगे जब घग्गर नदी की आपको डिटेल में बातें पता होगी, और मैं आपको लोगों को बता चुकी हूँ ये बातें। देखो, घग्गर नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से होकर बहती है। इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियों से है। यह बारहमासी नदी नहीं है, ये एक आंतरायिक नदी है। आइडिया लगाओ, साफ पता लगने लग रहा है इस बात से। लगाओ, इतनी बातें बता दी मैंने घग्गर नदी की, वैसे ही निकाल दोगे आप। देखो पता लग रहा है ना साफ। जब राष्ट्रीय राजधानी की बात आ गई, हमने पढ़ा था यमुना नदी, यमुनानगर, उसके बाद करनाल, उसके बाद पानीपत, उसके बाद सोनीपत, सोनीपत के बाद जाती है दिल्ली में। हम पहले 70% पानी यूज करते थे, लेकिन 1984 में एक समझौता हुआ। उसके बाद दिल्ली ने कहा, उस टाइम दिल्ली ने कहा था, समझौता भी यही था कि हम पानी यूज नहीं कर पा रहे, हम कौन सी नदी का पानी यूज करें? हरियाणा 70% यमुना का पानी यूज कर रहा है, यहाँ पे हमारे दिल्ली में पानी की कमी हो रखी है। तब ये समझौता हुआ था
कि 47% पानी यमुना का हरियाणा यूज करेगा और बाकी बचा हुआ दिल्ली यूज करेगा। तो राष्ट्रीय राजधानी जो हमारा क्षेत्र है दिल्ली, तो वो पानी यूज करता है यमुना नदी का, इसका, हाँ यमुना नदी का, घग्गर का बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि घग्गर तो ऊपर ऊपर चली जाती है, दिल्ली तो इधर है और घग्गर उधर से चली गई, कहाँ पे, पंचकुला से, अंबाला से, कैथल से, फतेहाबाद, सिरसा, तो इधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से तो जाता ही नहीं है इसका पानी, तो यही गलत हो गया। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलता, अभी पढ़ा था, बिल्कुल शिवालिक हिमाचल प्रदेश के डागसाई से। बारामासी नदी नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, अभी बताया था। बारामासी नदी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बरसात में ज्यादा पानी आ जाता है, जो बाढ़ की कंडीशन बन जाती है, इसीलिए यहाँ पे 4 बांध बनाए गए हैं। ये बातें हम सब पढ़ चुके हैं। ये बारामासी नहीं है, हर महीने हर टाइम इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहता, बारिश के दिनों में ज्यादा होता है, और जब बारिश ना आए तो यहाँ पे सूखा भी होता है, कभी पानी मिलता है कभी नहीं मिलता। हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं बच्चों? हम कर रहे हैं घग्गर नदी की। यह एक आंतरिक नदी है, बिल्कुल। आंतरिक का मतलब होता है कभी बाहर आ गई, कहीं जमीन के अंदर चली गई, कभी बाहर आ गई, कभी जमीन के अंदर से बह रही है, तो ये वो नदी तो बिल्कुल है। लेकिन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से होकर बहती है, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन आंसर क्या है? आंसर तो यही है ना, यही तो पूछा है, सही नहीं है, यही बात पूछी और हमने यही बताई है। इसका मतलब ये तीनों बातें हैं घग्गर नदी की। शिवालिक की पहाड़ियों से भी निकलती है, ये बारामासी नदी बिल्कुल नहीं है, यह एक आंतरिक नदी है, ठीक है। ये सारी बातें घग्गर नदी की हैं, लेकिन ये नहीं है, यही बात पूछी आपसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डैश घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है। देखो इसका मतलब निम्नलिखित में से डैश कोई ऐसी है घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का प्रमुख स्रोत नहीं है। इसमें से कौन सी चीज है जो घग्गर नदी की वजह से प्रदूषण नहीं करती? बताओ। देखो बच्चों, ये याद रखना, डेराबसी का औद्योगिक, ये भी है कालका की मौसमी छोटी नदी, लेकिन भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण ये इसका कोई स्रोत नहीं। किसका? घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है, ये नहीं है, ये याद रखोगे। क्वेश्चन आया हुआ है स्टेनो में 2017 में, भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण, ये इसका कोई रीजन नहीं है। पता होगा ना, आर्सेनिक की वजह से कैंसर हो जाते हैं, ये बात तो पता होगी। जो पानी में मिलता है ये ज्यादा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिनों में हरियाणा में बहने वाली किस नदी के पुनरुत्थान की चर्चा समाचारों में है? अभी बताई मैंने, शुरू में ही बताई थी, अब आप बताओगे इस बात को। इन दिनों हरियाणा में बहने वाली किस नदी की पुनरुत्थान की चर्चा समाचारों में है? बताओ आप लोग। अभी बताई थी ना मैंने बच्चों, बता दो आप, बताओ। नहीं बताती मैं अभी ये क्वेश्चन, अभी बताया था मैंने। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है और उसके चेयरमैन है सीएम, हमारे मुख्यमंत्री। जो भी सीएम होगा उस टाइम का वो ही उसके चेयरमैन होंगे। अब है नायब सिंह सैनी जी, तो अब उनके चेयरमैन, इस सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डेवलपमेंट के चेयरमैन कौन है? अब है सीएम, ठीक है। कौन से? नायब सिंह सैनी जी। और अभी मैंने बताया है 2015 में, अक्टूबर 2015 में मुगलावली, ये मुगलावली जगह है यमुनानगर की, ये क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ खुदाई की गई, वहां पे कुछ पानी मिला है, कुछ उससे आइडिया लगाया जा रहा है कि ये हमारे पुरानी सरस्वती नदी है। तो किसकी चर्चाएं कर रही हूं मैं? ये कर रही हूँ बच्चों सरस्वती नदी की। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, इन दिनों हरियाणा में बहने वाली किस नदी के पुनरुत्थान की चर्चा समाचारों में है? तो सरस्वती नदी की चर्चा समाचारों में है। उस टाइम खासकर थी, क्योंकि 2015 की ये बात चल रही है, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का बच्चों यही फायदा होता है। फायदा क्या? जैसे अब पेपर जब सीईटी का होगा ना, देखो हरियाणा लिमिटेड सा है, मतलब छोटा सा एक राज्य है, और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा, जो जितने आ लिए घुमा फिरा के जितने पूछने तो उन्होंने पूछ लिए। और एचएसएससी हमेशा क्वेश्चंस को रिपीट करती है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने अब तक क्वेश्चंस आए हुए मैं आपको सारे करा दूं, ताकि 25 में से कम 23 नंबर तो आप लोग करो, है ना।
करंट अफेयर तो जब एग्जाम आएगा तब मैं करवा दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। लेकिन ये जो है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि एचएसएससी हमेशा रिपीट करती है, और रिपीट किए हुए क्वेश्चन आपकी नजरों से निकले हुए तो जरूर आप सही पे जा सकोगे, सही टिक कर सकोगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है। देखो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए थ्योरी तो है ही जरूरी, इसीलिए मैं जो क्वेश्चन के साथ साथ जो जितनी बातें बता रही हूँ आपको, मैं थ्योरी की ही बातें बता रही हूँ, ताकि आपके साथ साथ थ्योरी भी हो जाए साथ के साथ और क्वेश्चंस भी हो जाए। इसीलिए कह रही हूँ सारी क्लासेस लेनी है, किसी भी बच्चे को कोई क्लास नहीं छोड़नी। जो भी बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको आप बता सकते हो कि अपनी क्लासेस चल रही है आराम से। आपको ये देखो ना, आपको तो मेहनत भी नहीं करने की जरूरत पड़ रही है। आपको मेहनत कहाँ करने की जरूरत पड़ रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढूंढो, मैं तो खुद ही आपके लिए लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो और भी अपने छोटे भाई बहन है उनको भी बताओ, अपनी क्लासेस चल रही है, देख सकते हैं वो। और ऐसे ही हमारे कंटिन्यू रहेंगी जब तक सीईटी नहीं हो जाता। और एचटेट के लिए साइकोलॉजी अपनी चल रही है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अब मैं शुरू करूंगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। सारे जितने पहले पेपर में आए हुए वो सारे क्वेश्चंस मैं अब करवाऊंगी। ठीक है, वो भी जरूर क्लासेस देखनी है। जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं या जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें सभी में जहां भी साइकोलॉजी आती है वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगी। साइकोलॉजी जहां आती है वो वहां पे सारा सिलेबस मेरा होने वाला पर्सनैलिटी टॉपिक रहता है। बस उसके बाद जितने साइकोलॉजी में टॉपिक बन सकते हैं वो मैं सारे करवा चुकी हूँ, और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करवाऊंगी। जितने टीचिंग के एग्जाम्स है उन सभी में जहां साइकोलॉजी आती है वो सारे बच्चे पढ़ सकते हैं, सारे क्लासेस ले सकते हैं। देखो ना, कोई पे भी नहीं करना पड़ रहा, कुछ भी तो नहीं करना पड़ रहा, बिल्कुल फ्री क्लासेस, और बिल्कुल ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जितना आपका सिलेबस आ सकता है वो ही सारा करवा रही हूँ। क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तब भी तो मैंने भी तो यही पढ़ा था। देखो आगे, निम्न में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? देखो कितनी बारी क्वेश्चन करा लिया मैंने ये, और अब फिर से आ गया, अरुणा अरुणा के नाम से जानी जाती थी। इसका मतलब कौन सी ऐसी नदी है जिसका प्राचीन नाम अरुणा था? ये बताओ आप सब। मेरे हिसाब से जिसने पीछे क्लास ली है ना, जिसने 3-4 क्लास जो हुई है हमारी नदियों की, जिस भी बच्चे ने क्लास ली होगी, मेरे हिसाब से वो सारे बच्चे कर पाएंगे। बताओ आप एक बार, मैं पानी पी लेती हूँ इतना। लग गया होगा ना पता कि कौन सी नदी हमारी मार्कंडा का प्राचीन नाम क्या है बच्चों? ये है अरुणा। ठीक है, पहले भी हमने किया है क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती? इसका मतलब 3 तो बहती है, एक नहीं बहती। गगर नदी हमारी उत्तर की नदी है, यमुना नदी हमारी पूर्व की है, इंदौरी हमारी दक्षिण की नदी है, गोमती नदी हमारे हरियाणा से नहीं बहती। तो इसका आंसर है ये, क्वेश्चन भी हमें यही पूछा गया, नहीं बहती। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? देखो स्टार्टिंग में भी आया, मौसमी नदी का मतलब है मौसम के अनुसार बहने वाली, सदा नीरा नहीं है। वो कौन सी नदी है? पहला भी क्वेश्चन किया था, अब देखो कैसे फिर से घुमा दिया। पहले तो पूछ लिया मौसमी नदी कौन सी है, गग्गर। ठीक है, अब पूछ लिया मुख्य मौसमी नदी, क्वेश्चन तो वही है ना। देखो जूनियर कोच फुटबॉल के क्वेश्चन आया, तो ये हमारी है गग्गर नदी बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ गांव हैं बच्चों 17-18 जिनके नाम चेंज कर दिए गए हैं, वो थोड़े से अजीब से लगते थे। वहां के गांव के लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाया कि ये नाम जब हम बोलते हैं तो हमें खुद को भी शर्म आती है, ये नाम चेंज किए जाए। तो कुछ हमारे हरियाणा के ऐसे गांव हैं जिनके नाम चेंज कर दिए गए, वो मैं एक दिन जरूर बताऊंगी। वैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे जब भी बताऊंगी, लेकिन ये 2021 में एसआई का पेपर था तब भी पूछा गया था, और अब ये कौन सा एग्जाम है पता नहीं, लिख नहीं रखा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन आप याद रखोगे। सरस्वती नगर रखा गया है, वो रखा गया बच्चों मुस्तफाबाद का, और ये है कहाँ का? ये है बच्चों यमुनानगर का। ये मुस्तफाबाद है कहाँ पे? यमुनानगर में गांव है, और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है सरस्वती नगर। किसका नाम? मुस्तफाबाद, और है कहाँ का? ये है बच्चों यमुनानगर का। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट पढ़ो, कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है? फिर घुमा दिया, वही है गग्गर नदी है। कुछ कैसे ही घुमा लो, क्वेश्चन तो वही है ना। मौसमी नदी तो मुख्य भी है, बड़ी भी है। हमारे हरियाणा में नदियां हैं कौन सी? यमुना को छोड़ के थोड़ा बहुत गग्गर, अदरवाइज तो छोटे छोटे नाले से ही है।
ये साइबी नदी लगा लो दक्षिण की, ये दोहन नदी लगा लो, इंदौरी नदी लगा लो, ये सारी क्या है, ये छोटी छोटी नदियां ही तो हैं। या फिर राक्षी नदी जो इसे राका नदी बोलते हैं, या मारकंडा लगा लो, या ये सॉरी सरस्वती लगा लो, जितनी नदियां छोटी छोटी तो है। बस एक यमुना नदी को छोड़ के मौसमी नदी थोड़ी बहुत जिसे मानते हैं हम घग्गर मानते हैं, अदरवाइज तो छोटे छोटे नाले के रूप में। तो क्या है इसका आंसर? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर हरियाणा से बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है? कितनी बारी क्वेश्चन बता दिया, और कितनी बारी आप ये देखो घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। ये देखो आप ध्यान से, पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है पंचकुला के पिंजौर में एंटर करती है। और हमने पढ़ा पंचकुला के पिंजौर में एंटर करने वाली कौन सी नदी हमारी? वो है बच्चों घग्गर नदी। घग्गर नदी से क्वेश्चन देखो कितने आए हुए हैं। और फिर हरियाणा से बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, यही तो पढ़ रहे थे हम, 5 जिलों से निकलने के बाद राजस्थान के मरुस्थल में निकल जाती है। वो कौन सी नदी है? वो बच्चों घग्गर नदी। अब इतनी क्लासेस ले ली और इतनी बातें बता दी नदियों से रिलेटेड। अब मैं उम्मीद करूंगी कि आप बच्चों का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए नदियों से रिलेटेड। मैप के जरिए मैंने बता दिया, सारे जिले मैंने बता दिए, एक्सप्लेनेशन के मैंने बता दिए, क्वेश्चंस मैंने बता दिए। नदियों का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर टाइप से मैंने आपको पढ़ा दिया। अब बच्चों नदियों से रिलेटेड कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा क्वेश्चन, और जिसको भी नदियों का टॉपिक मुश्किल लगता है उन बच्चों को बताना। अपनी 4 क्लासेस में करवाए हैं सारे क्वेश्चंस भी, उनके साथ साथ जितनी नदियों से रिलेटेड थ्योरी बन सकती है वो भी मैंने आपको साथ के साथ करवाई है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम है? देखो टांगरी उत्तर की है, यमुना पूर्व की है। इसका मतलब या तो ये है या ये है। अब सोच के बताओ, पढ़ाया था मैंने ये। जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी बताओ। राजस्थान में जीतगढ़ मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम है? साइबी नदी का है। और ये कहां कहां? रेवाड़ी में, झज्जर में, गुरुग्राम में, और इसी पे मसानी बांध भी बनाया गया है ना साइबी नदी पे ही। एक बार बाढ़ आ गई थी, उसके बाद बांध बनाना पड़ा। कौन सा बांध? मसानी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी है? बिल्कुल है, शिवालिक की पहाड़ियों से ही हमारी सरस्वती निकलती है, टांगरी निकलती है, घग्गर नदी निकलती है। बिल्कुल सही बात है, शिवालिक से बहुत सारी नदियां निकलती है, पर हमारे हरियाणा की 4 में से एक है। गंगा हमारे हरियाणा में नहीं, कपिला कोई है नहीं, कावेरी दक्षिण की नदी है। तो बची कौन सी? हमारी टांगरी, जो कि मोरनी की हिल से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से। लेकिन मोरनी की पहाड़ियां शिवालिक का निचला हिस्सा है, लेकिन रेंज शिवालिक की है, इसीलिए ये पूछा क्वेश्चन। और टांगरी मोरनी की हिल से, और मोरनी की पहाड़ियां बताओ कितनी मीटर ऊंची है, वो आप बताओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त हिंदू या 7 नदियों में नहीं आता? बताओ 7 नदियों में कौन सा नहीं आता? रावी, व्यास, सतलुज, चेनाब, झेलम, सरस्वती, ये सब आती है, लेकिन मारकंडा नहीं आता इनमें नाम। 7 नदियों में नहीं आता। वो कौन सा है बच्चों? मारकंडा। ठीक है, आज से बच्चों ये हमारे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, वो भी आप सभी बच्चों को याद रखनी है। और 4 क्लासेस में हमने नदियों का टॉपिक पूरा किया है, क्वेश्चंस भी किए हैं। उसके साथ साथ हमने क्या किया है? हमने किया है टॉपिक, और अच्छे से जितने घुमा फिरा के क्वेश्चंस बन सकते थे नदियों के, वो सारे हमने कर लिए हैं। उम्मीद हम नदियों का टॉपिक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऐसे ही अपनी क्लासेस चलती रहेंगी। बच्चों आराम से पढ़ते रहो, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए और आप में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। विश्वास भी जरूरी है और मेहनत भी जरूरी है। डेली ऐसे ही क्लास लेते रहेंगे और आप क्लासेस को आराम से देखते रहना। और क्लासेस पसंद आ रही है तो बच्चों लाइक करोगे और सभी बच्चों को बताओगे जो साथ में पढ़ रहे हैं। शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करोगे, अपनी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे कौन सी क्लास किस टाइम पे आ रही है बच्चों। थैंक यू बच्चों।